बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने बात मुख्तसर सी ये करनी है कि आपके जो दस्तखत हैं, जो साइन आप कर देते हैं जल्दी से राह चलते हुए कर देते हैं, तो इनकी अहमियत कितनी है। अगर कहीं आपके साइन कर लिए जाएँ और धड़ाधड़ करके साइन दूसरों को दे देते हैं। और सबसे बड़ा अलमिया हमारी सोसाइटी का ये, बहुत सारे केसेस हमारे पास ये भी आते हैं कि जनाब दस्तखत कर देते हैं लेकिन बिना पढ़े कर देते हैं। याद रखिए, जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत कर देते हैं ना, तो वो समझा जाएगा कि आपने ये सारा डॉक्यूमेंट पढ़ भी लिया, समझ भी लिया और इससे इत्तफाक भी कर लिया, एग्री किया, उसके बाद आपने साइन किया। अब ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जनाब मैंने तो वो पढ़ा नहीं था, मुझे तो समझ नहीं लगी थी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं। भाई नहीं पढ़े लिखे तो एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं ना कि डॉक्यूमेंट है, इसकी ज़िम्मेदारी। दस्तखत करने का मतलब, साइन करने का मतलब, अंगूठा लगाने का मकसद ये है कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ, मैं इससे एग्री करता हूँ, ये सब कुछ मेरे सामने हुआ है तो इत्तफाक कर रहा हूँ, फिर साइन करता है बंदा। तो अब इतनी तो एजुकेशन होनी चाहिए ना कि साइन करना या अंगूठा लगाना ये किस खुशी में कर रहे हो। इतनी सेंस तो बंदे को होनी चाहिए ना कि साइन करने का मतलब क्या, मतलब ये कि आप एग्री कर रहे हो उस चीज़ से। तो अगर आप एग्री कर रहे हो तो आप पढ़े लिखे नहीं हो तो ये तो कर सकते थे ना, पढ़े लिखे किसी मोहल्लेदार को, किसी पढ़े लिखे शख्स को, किसी वकील साहब को। वकील साहब नहीं भी हैं, आपके घर में फैमिली मेंबर कोई पढ़ा लिखा है, आपके मोहल्ले में कोई पढ़ा लिखा है, एक दफ़ा इसमें हेजिटेशन नहीं, आप उसको पकड़िए डॉक्यूमेंट। एक मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, उसे पकड़ें डॉक्यूमेंट को, बेटा ये पढ़ के सुना दो। अगर पढ़ने में भी इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसे कहें कि इसको मुझे समझा दो, ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या बनता है। अगर कोई पढ़ा लिखा शख्स आपके पास, और ऐसा होता नहीं है कि कोई भी पढ़ा लिखा शख्स किसी सोसाइटी में मौजूद ही नहीं है, किसी इलाके में एक भी पढ़ा लिखा नहीं, तो जब भी ज़िम्मेदारी कबूल करें और पढ़े लिखे नहीं भी तो फिर भी आपको चाहिए कि किसी और से बढ़वा कर फिर आप दस्तखत करें। क्या आपके ऊपर बर्डन आने वाला है, आप गवाह बनने वाले हैं, आप उससे एग्री करने वाले हैं। लेकिन अनपढ़ की बात हम क्या करें, बहुत सारे पढ़े लिखे भी वो डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते, अक्सर नहीं पढ़ते। जैसे आपने देखा ना, कोई प्ले स्टोर से, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर से आप कोई डाउनलोड करें एप्लीकेशन तो फ़ौरन आ गया टर्म्स एंड कंडीशंस, आप फ़ौरन एक्सेप्ट करते हैं, एग्री कर देते हैं। और एग्री कर देते हैं तो ये भी एक किस्म के साइन होते हैं। एग्री करना, ये डिजिटल मीडिया के ऊपर ये भी एक साइन की कि जी मैंने एग्री किया, बल्कि आप एग्री कर रहे हैं उसे। तो एग्री करने से कि वो जितनी टर्म्स एंड कंडीशन है, कल को कोई फॉल्ट आता है, कोई टेक्निकलिटी आती है, तो फिर आपको वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपने एग्री किए हैं तो वो आपके सामने लाएंगी। सपोज़ आप कोई केस करते हैं कि जनाब मैंने फ़लाँ एप्लीकेशन यूज़ की, उसका ये मिसयूज़ हो गया था, तो आप ये कर देते हैं, तो वो आपके सामने लाएंगे, ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उसके अंदर ये लिखा था कि ये हम ऐसा कर सकते हैं, आपकी फ़ोटोज़ तक, आपकी फ़लाँ चीज़ तक एसेस हमारी होगी। तो आपने कहा था जी ठीक है कर ले। तो पढ़े कौन, पढ़े लिखे लोग भी जब नहीं पढ़ेंगे तो फिर अनपढ़ को हम क्या कहें। बैंक के अंदर कभी आपने देखा, बैंक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो अक्सर बिलखसूस लोन लेते वक्त, चलो बैंक अकाउंट खुलवाना है कुछ ऐसी बात है तो उसमें फिर भी थोड़ा बहुत इतना रिस्क नहीं होता, लेकिन लोन ले रहे हो बैंक से, किसी के साथ इतनी सारी रकम ले रहे हो, तो क्या ख्याल है कि वो बंदा अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ नहीं कर लेगा। तो बैंक फिर क्या करता है, लंबे चौड़े पेपर एक पलंदा सा बना के इधर साइन कर दें, ये अगला सब इधर साइन कर दें। अब पूरा पेज जो लिखा हुआ अंग्रेज़ी के अंदर, उसके लिखा क्या है, साइन कर दें। साइन किया इट मीन्स कि इस पूरे पेज से मैंने एग्री कर, 5 पेज और आगे की इस पे भी साइन कर दें। अरे 5 पेजेस के अंदर लिखा क्या था, उस पर भी साइन कर दें। आगे चलें, उस पर भी साइन कर दें। वो पता नहीं 50 साइन इसने इससे करवा लिए, उसके अंदर क्या क्या लिखा। कल को आप अपना लोन रिटर्न करते होगा, नहीं जी आप इतने पैसे और रिटर्न करो। अरे इतने पैसे और कहाँ से रिटर्न करूँ, मेरा जितना लोन था मैं तो रिटर्न कर चुका हूँ। वो पलंदा जो कहीं छुपा के रखा हुआ था, बैंकर वो निकाल के लाएगा और क्योंकि ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस कि ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि ये जनाब इन मामलात में अगर डिले होगा तो फिर इतने चार्ज हमसे मज़ीद करेंगे, अगर ये होगा तो फिर हम ये करेंगे, अगर जनाब डॉलर की वैल्यू ये होगा फिर हम ये कर लेंगे। तो बंदा हैरान परेशान कि ये तो मुझे पता ही नहीं था। पता कैसे लगता, जब आपने बैंक के तमाम डॉक्यूमेंट्स फिल कर साइन कर रहे थे तो उस वक्त आप पता लगाने की कोशिश कब की थी, आपने बस अंधाधुंध साइन कर ली। इसी तरह कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पार्टीज़ का आपस में, 2 पार्टियां, ये ले रहा है ये दे रहा है, दोनों पार्टियां कोई एग्रीमेंट लिख रहे हैं, तो ये कुछ पाजी होते हैं पास, 1-2 पाजी बैठे,
भाजी इतने साइन करे हो, वो फ़ौरन दसा। इसने नहीं देखना कि क्या लिखा गया, क्या बात हुई, क्या मामला हुए। भाई आप हिसाब बन रहे हो ना, दो पार्टी तो लेन देन कर रही हैं आपस में, तो अब ये 2 3 4 जो गवाह ऐड हो रहे हैं ना बीच में, आप कुछ जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमारी मौजूदगी में हुआ क्या पता नहीं, साइन कर दिए बस। गवाह कौन है इसमें जी? सलीम है इसमें गवाह। सलीम साहब ने साइन कर दिया, सलीम साहब आप किस चीज़ के गवाह हैं? आपने साइन किए हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा है पता नहीं। तो ये कैसी गैर जिम्मेदाराना बात है कि मैं एक चीज़ पे साइन कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं कि मैं किस चीज़ पे साइन कर रहा हूँ। एग्रीमेंट हुआ क्या है इन पार्टीज़ के दरमियान? भाई अगर वो आपको गवाह बना रहा है तो अब इतना भी हक नहीं है आपका कि आप एक दफ़ा उसे कहें कि जनाब लाएं, मैं एक दफ़ा देख लूं कि मैं किस पे साइन कर रहा हूं, ये एग्रीमेंट हुआ क्या है, एक दफ़ा देख लें। अच्छा जी ये आप दोनों मुत्तफ़िक हैं इस पे, चलें ठीक है मेरे सामने मुत्तफ़िक हैं, साइन कर दो। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? लेकिन कल को कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है, आप फिर जाके कोई कसम खानी पड़ता है, गो हलफ के ऊपर आपको बात करनी पड़ती है। तो क्या झूठी गवाही देंगे आप गवाह थे ना उस एग्रीमेंट के, तो जाके झूठी गवाही दें फिर आप, जिन्हें मेरे सामने हुआ क्या था ये मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे फिर मुरव्वत में जाके, अब ये मेरे सामने हुआ क्या था पता तो नहीं है, लेकिन फिर आप कहेंगे ये भी हुआ था वो भी हुआ था। बहुत सारे झूठ बिला वजह आपको बोलने पड़ेंगे अदालत के अंदर बिला वजह आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे मुरव्वत में कि वो दोस्त था तो अब उसके साथ ज़्यादती हो रही। भाई ज़्यादती हो रही है, लेकिन आपके सामने जो हुआ, जो टर्म्स एंड पड़ी थी पता नहीं क्या था, साइन कर दिए थे। तो ये सिग्नेचर आपको बड़े बड़ी मुसीबतों में डाल सकते हैं। सिग्नेचर बांटते ना फिरा करें, आते जाते किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई मामलात कर रहे हैं तो सिग्नेचर कर धड़ाधड़ कर रहे हैं। पुलिस वाले भी अक्सर मामलात में जब कोई चल रहा है ना डिस्प्यूट, 2 पार्ट, इधर साइन कर दें। आप खाली है पेज, लिखा भी कुछ नहीं, इधर साइन कर देते हैं। उसके बाद वो स्टेटमेंट लिखेंगे, पुलिस वाला स्टेटमेंट लिख लेगा कि मैं ये बयान करता हूँ, ये बयान करता हूँ, तो नीचे आपके साइन ऑलरेडी हुए होंगे। पेश करता है अदालत में, जी ये तो मैंने कहा ही नहीं था। अबे साइन क्यों कर दिए? खाली पेपर पे किसने कहा था साइन करें? कुछ लिखा हो और उसके अंदर भी कोशिश करें कि जो लिखा हुआ है उसके अंदर स्पेस ना हो, कि उसके अंदर 2-4 लाइनें ऐड हो सकें। इतना लिखा है, 4 लाइनें लिखी हैं, आगे जगह छोड़ के नीचे इधर साइन कर दें, और इधर करोगे तो बीच में 3-4 लाइनें वो ऐड कर सकता है, आपके लिए मुश्किल का बायस बन सकता है। खाली पेपर पे साइन ना करें। अदालतों के अंदर अक्सर खाली पेपर, ये रीडर कहता है जनाब इधर साइन कर दें, आप साइन कर देते हैं, बाद में आपका बयान लिखता है, आपका बयान जो आपने दिया हुआ है वो खुद लिखता है और बाद में लिखता है क्या उसने लिखना है, वो कुछ गलत लिखते और साथ आपके साइन हो चुके हैं, अंगूठा लगा हुआ है, तो क्या आप कैसे डिनाई करेंगे? उसको चैलेंज कैसे करेंगे? जहाँ भी चैलेंज के वो कहेंगे आपके साइन है, आपका अंगूठा, जी हाँ जी मेरा ही है, ये स्टेटमेंट आपकी है और साथ अंगूठा लगा, जी सब कुछ मेरा है, स्टेटमेंट मेरी नहीं है। तो दस्तखत क्यों कर दिए थे? दस्तखत करना इसका मतलब है कि मैं एग्री कर रहा हूँ फलां फलां स्टेटमेंट से। पकड़े जाओगे, फंस जाओगे। यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि कोई पागल बंदा है, उसके साइन हो तो हम चैलेंज कर लेंगे, साइन किए हैं लेकिन पागल है, मेंटल है, तो उसको कोई रियायत मिल जाएगी। जो चंगा भला सियाना बंदा, अक्लमंद आदमी है, नॉर्मल आदमी है, तो उसके लिए रियायत कहाँ से ढूंढेंगे? नॉर्मल आदमी के लिए रियायत ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पागल के लिए ढूंढ लेंगे। हाँ अगर कोई बंदा ऐसा है कि वो बीमार है, वो मफलूज है, उसके लिए भी रियायत ढूंढ लेंगे। कोई ऐसा बंदा है कि जो अंधा है, उसके लिए भी हम रियायत थोड़ी बहुत ढूंढ लेंगे कि अंधा था, उसने साइन कर दिए तो इसे माफ़ी दे दी जाए, उसके लिए भी हो जाएगा। कोई मजबूर है, गन पॉइंट के ऊपर उससे दस्तखत करवाया, तो उसके लिए भी हम रियायत ढूंढ लेंगे कि गन पॉइंट पे इसने नहीं किए दस्तखत, बयान सारा लिखा हुआ है, साइन अंगूठा है, लेकिन गन पॉइंट पे करवाएगा। मिसाल के तौर पर गन पॉइंट पे करवा लेता है तो 6 महीने 2 साल आपने सो नहीं जाना। गन पॉइंट पे कहीं सादा पेपर पे दस्तखत हुए, आपका काम है, फिर गन पीछे हट गई है, आप आज़ाद हो गए, अब आपका काम है थाने में जाएं, आपका काम है कोई डॉक्यूमेंट है उसकी कैंसिलेशन करवाएं सिविल कोर्ट से कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट पे साइन हुए हैं तो कैंसिल किया जाए, वो तो गन पॉइंट पे हुए हैं, ताकि वो जो साइन है उनका मिसयूज़ ना किया जाए। एक और चीज़ यहाँ मैं बताता चलूँ कि कभी भी किसी दूसरे शख्स के साइन आपने नहीं करने। कर देते हैं अक्सर लोग, कर देते हैं, वो अदालतों में तो अक्सर चलता है कि एक दूसरे के साइन लोग कर देते हैं, लेकिन गलत, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर पता चल जाए और जिसके साइन आपने किए हैं वो बंदा इस पर थोड़ा सा स्टैंड ले ले कि इसने मेरे साइन किए, तो आप पे क्रिमिनल केस हो, FIR पर्चा हो जाएगा। तो FIR हो के तो कहाँ सलाखों के पीछे आप चले जाएंगे। छोटा सा काम आप कर रहे हैं कि दस्तखत किसी के, कभी किसी दूसरे के दस्तखत
नहीं करने चाहिए। इसमें आप ये एहतियात कर सकते हैं कि कभी कोई डॉक्यूमेंट जो आपने साइन किया है उसकी एक कापी एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, ताकि कल को उसके अंदर अमेंडमेंट ना की जाए। एक वकील साहब थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, तो वहाँ लिखा हुआ था सर, उस सर को उन्होंने एक डंडा लगा के तो कमर बना लिया था। तो ऐसा भी होता है, छोटी छोटी अमेंडमेंट बंदे कर लेते हैं। तो आपने कोई डॉक्यूमेंट किसी को देना है, जैसे निकाहनामा होता है तो कंडीशंस एक जैसे 4 परत, एक परत आपके पास हो ना, फिर वो मौलवी साहब जो हैं ब्लंडर करते हुए डरते हैं कि एक परत उसको दे चुका हूँ। तो इसी तरह कोई डॉक्यूमेंट जब आप उसे साइन करें तो उसकी एक फ़ोटो कापी, एटलीस्ट एक फ़ोटो कापी अपने पास रख लिया करें, ताकि कल को वो जो डॉक्यूमेंट किसी और के पास है आपका साइंड, उसके अंदर तब्दीली करे तो आप कहें ये देखें इसकी फ़ोटो कापी मैंने करवाई हुई है, बाद में अमेंडमेंट इसने किया। तो आपका साइंड डॉक्यूमेंट है, उसकी बेसिस के ऊपर आपके साथ कुछ ज़्यादती ना हो जाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।